जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की फैमिली लाइफ, अरे यार सारे रोने कार्ड आ गए हैं। थोड़ा सा मैं और शफल कर लेती हूँ। सड़े सड़े कार्ड आ रहे हैं आज। लेट्स सी, ये आए हैं कुछ ढंग के कार्ड। इनफैक्ट कभी कभी सफल नहीं हो पाता है, तभी भी बहुत सड़े कार्ड आ जाते हैं। यूनिवर्स एरीज की बिजनेस एंड जॉब बताइए। एरीज की, ये देखिए कार्ड आना था तो आगे रहा। नो वन कैन स्टॉप एनीथिंग। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आप पर बहुत इन्वेस्ट किए हैं अपने इमोशन, बहुत इंतज़ार किया हो सकता है। ये फल आने का वेट कर रहे हैं, अपने सब्र का फल इंतज़ार कर रहे हैं उसका। आपके पास बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इनका सब कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो कि इनके सपने मिट्टी में मिल जाएं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 14, 8, 2, 7, 9, 5। 77 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 55 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी तो देख लीजिएगा आप लोग। ओके, टेम्परेंस। आपके पार्टनर को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत हिम्मती हैं। आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड आप लोग ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है। मतलब आपकी थर्ड आई ओपन है, इस इतनी नॉलेज है आपके अंदर। मतलब थर्ड आई ओपन का मतलब ये नहीं है कि आपकी हो गई है, मतलब इसका ये है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं। लेकिन उसके बाद भी आप अपने पार्टनर को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको उनके एफर्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपको उनका प्यार दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आकर के जैसे आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक तो बहुत डेयरिंग भी हैं, दूसरा चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे फिशी एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे एक इंसान होता है जो गलती करके ब्लेम डाल देता है, विक्टिम मेंटालिटी, वो मुझे फील हो रही है कि गलती सारी इनकी है लेकिन आपको ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर क्लीन दिख रही है। ये सारी की सारी एनर्जी आपकी है, प्योर वाइट, साधु संतों वाली एनर्जी, बहुत अच्छा इंसान आप हैं। लेकिन इनको दिख रहा है कि जब आप इतने ज्ञानी हैं, आपको मतलब मे बी आप फेस रीडर हैं, आप माइंड रीडर हैं, आप दिल की बात समझ जाते हैं, आप दूसरों की मन की बात बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो इनके दिल की बात क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये इनको मेन दिक्कत है। 14, 8, 22, 4। आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, आप डरते किसी से नहीं हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी है, तो भी इनको लग रहा है कि वो वाला काम तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया था, तब तो आप नहीं डर गए थे, तब तो आप मतलब ऐसे आपने कई एग्जाम्पल सेट किए हो सकते हैं जहाँ पे आप डरे नहीं, आप थके नहीं। तो इनको लग रहा है वहाँ पे नहीं डरे, वहाँ पे नहीं डरे, तो फिर यहाँ पे इतना डर क्यों लग रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने वैसे तो अपनी लाइफ में बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, लेकिन जब मैटर आता है प्यार का या सीधे सीधे मैटर आता है आपके पार्टनर का, तो आप क्यों पल्ला झाड़ लेते हैं। 22 एंड 2 हो गया 20, 24, 24 का मतलब हो गया 6। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप दिक्कत वाला है।
एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप हिम्मत दिखाएं, मतलब क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लिए, तो ये चाहते हैं ये भी आप ही ले लो। मतलब ये कितनी स्टूपिड बात है कि अगर कोई इंसान स्ट्रांग बना हुआ है, अपनी दिक्कतों के लिए किसी के सामने रो नहीं रहा है, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा है, अपने आंसू किसी को दिखा नहीं रहा है, तो क्या वो सबकी जिम्मेदारी ले लेगा? क्या आप उसी के ऊपर टंग जाएंगे? क्या आप उसी के ऊपर जो है डिपेंड हो जाएंगे कि भाई अब सब कुछ तुम ही कर लो, मुझे कुछ कर नहीं करना, क्योंकि तुमने पहले किया है, इस वजह से तुम्हें पूरी लाइफ करना पड़ेगा? इसमें तो आपको मैं यही गाइड करूँगी कि आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए। आप अपने आप को, वही देखिए, लाइफ में सबकी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप सबकी दिक्कतों का अगर ठेकेदारी ले लेंगे तो आप कितने दिन चल पाएंगे? क्योंकि सबकी लिमिट होती है हर चीज़ की। अब मुझे नहीं पता कि आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर की है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इतने वीक तो नहीं होंगे ना कि आपको उनकी भी लेनी पड़ जाए जिम्मेदारी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये गलती इन्हीं की। वही मैं कह रही थी कि मुझे फिशी एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे गड़बड़ है। ये अपनी भी मुसीबतें आपके सर पे डाल देना चाहते हैं कि ये भी तुम ही निपटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेरियट की एनर्जी अनस्टॉपेबल हैं। लेकिन देखिए, अनस्टॉपेबल बनना क्या आसान होता है? कितनी दिक्कतें होती हैं सबकी लाइफ में, आगे बढ़ना इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन लोगों को लगता है कि ये चल रहा है मतलब ठीक ही होगा। हाउ स्टूपिड। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर आप काम भी कर रहे हैं, वर्किंग हैं, तो इतना इजी तो नहीं होता है ना कि बेड ऑफ रोजेस तो होता नहीं है किसी की लाइफ, कि सब चीज़ें प्लेट में रखी हुई मिल जाएं कि लो भाई खा लो। लेकिन लोगों को यही लगता है कि अगर आप रुक नहीं रहे हैं, आप थक नहीं रहे हैं, तो आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है। 7 एंड 9 16, इस टाइम आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं। अब चलने का मतलब ये होता है कि कैसे भी चल रहे हैं, कोशिश में लगे पड़े हैं कि सब कुछ ठीक कर लें। 16 एंड 8 हो गया, फिर से 24, फिर 6। आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं, आपको अपना सोल पर्पस पता है, मे भी आपको ये भी पता है कि यही आपके पार्टनर हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी सेम एनर्जी में तो है नहीं। आप ही के अंदर मुझे सारी क्वालिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं, आपके पार्टनर के अंदर तो मुझे कुछ भी सही दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, जैसा कि कार्ड में दिख रहा है, तो फिर इनको आपकी एनर्जी पे लेवल में होना चाहिए था, ये लेवल में तो है नहीं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप खुद, मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो आपको रोना आता होगा कि ये कैसा कनेक्शन मिल गया। आप चूजन वन हो सकते हैं, आप, मतलब आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों को बैसाखी देने की, दूसरों का सहारा, मतलब सहारा उनका बनिए जो नीडी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई आपका ऊपर चढ़ जाए कि भैया हमें भी साथ ले लो, हमें भी साथ ले लो, ऐसे तो आप थक जाएंगे ना, आप भी तो इंसान ही हैं। एंड सोल पर्पस है तो दोनों का है, रिलेशनशिप है तो दोनों का है, इक्वल गिव एंड टेक। नहीं करेंगे तो उसके पेमेंट करने पड़ेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एंड मनी माइंडेड हैं। ये सारे ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कैसा रिलेशनशिप है आपका। ये पर्सन आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है मुझको। इनको अभी ये ब्लेम डाल रहे हैं कि आप मनी माइंडेड हैं, आप मटीरियलिस्टिक हैं, आप अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, आप ग्रीडी हैं, आपको पैसे वाला कोई चाहिए, इस वजह से आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड इनके पास इतना पैसा है नहीं, मतलब अपनी कमियां नहीं देखेंगे, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि वो तो ऐसे हैं। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं कि अगर आप देखने में ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, अगर आप रिच हैं, अगर आप वेल्दी हैं, अगर आप गोल्डन स्पून लेके आए हैं, तो वो सीधे सीधे आपको प्राउड बोल देंगे कि बड़े इगोइस्ट हैं, बड़े प्राउड हैं, बिना आपका नेचर चेक किए, क्योंकि उनके पास इतना नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। हर इंसान ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ मिला है तो वो घमंडी होगा। कभी कभी जो लोग मतलब खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेजी टाइप के लोग, वो ऐसे लोगों को ऐसे टाइटल दे देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, कि आप अपनी तरफ से कोई हार्डवर्क ना करो, फिर आप दूसरे को कह दो कि ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। जैसे क्लास में कभी कभी कोई
बच्चा होता है स्टूडेंट, वो बहुत तेज़ होता है पढ़ाई में, या किसी अच्छे से कॉलेज से पढ़ के आया है, बहुत अच्छा कॉलेज वहाँ से वो पढ़ के आया है, सबको मालूम पड़ जाता है क्लास के सारे बच्चों को, तो वो ऑटोमेटिक उससे किनारे कर लेते हैं कि इससे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राउड होगा ही इसके अंदर। ये चीज़ गलत है ना। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फालतू में आपको ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल पे नहीं है। ये बात इनको भी पता है। ये दिल ही दिल में अपने आप को लूज़र फील करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी बार इन्वेस्टमेंट किया है आपके बराबर फाइनेंशियल सिचुएशन करने के लिए, लेकिन इनके पास नहीं है तभी भी उतना। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको सुकून आप ही के पास मिलता है क्योंकि आपकी एनर्जी हीलिंग भी है। मैंने बताया ना कि जिसकी एनर्जी हीलिंग है वो कैसे कोई गलत इंसान हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था पहले। ये आपको बहुत हल्का फुल्का इंसान समझ के डील कर रहे थे, लेकिन अब इनको रोना आ रहा है। अब इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे फड्डे किए हैं जिसकी वजह से ये आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे सामने फेस टू फेस आकर के अगर बात करने वाली कंडीशन हो तो ये नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि इनको ये पता है कि आप प्योर बहुत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इनको अपनी भी कंडीशन पता है कि आप, एक तो मैंने बताया ना कि आप सामने वाले की एनर्जी रीड कर लेते हैं, तो इनको पता है कि अगर जो है इन्होंने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो आप एक ही लाइन में इनका मुंह बंद कर देंगे। आप इनके लिए कुछ भी ऐसा बता देंगे जिससे ये फिर दोबारा कुछ बोल नहीं पाएंगे, एंड फिर ये लूज़र ही प्रूफ हो जाएंगे, जिस वजह से ये आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पीछे से बहुत भड़क रहे हैं कि क्या तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास नहीं है दम। ओके, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। किस्मत आपके फेवर में है, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। ओके गाइज, जय माता दी।